हेलो दोस्तों, मैं आज क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो श्योर है कि ये 2021 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आइए तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। क्या है टॉपिक हमारा आज का? है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है ये डिजिटल परिपथ का एक आधार स्तंभ है। क्या है लॉजिक गेट? डिजिटल परिपथ का एक आधार स्तंभ है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी धारा परंतु एक निर्गत धारा होती है। क्या होती है? जिनमें एक एक या एक से अधिक निवेशी धारा परंतु एक निर्गत धारा होती है। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। मान लेते हैं एक कोई डिजिटल परिपथ है। मान लेते हैं कोई हमारा डिजिटल परिपथ है, या ट्रांजिस्टर भी कर सकते हैं या स्विच भी कर सकते हैं, कोई भी परिपथ मान सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक निवेशी धारा। कौन सी धारा होती है? निवेशी धारा। परंतु एक निर्गत धारा होता है। क्या होता है? एक जो होता है निर्गत धारा होता है। धारा अगर आम बोलचाल भाषा में बोले तो इसमें क्या होता है? दो धारा जो होता है इसके अंदर जाएगा। क्या होता है? दो या दो से अधिक धारा इसके अंदर जाएगा, परंतु एक ही धारा जो है वह बाहर निकलेगा। इस जो एक ट्रांजिस्टर से है, ट्रांजिस्टर माने या कोई डिजिटल परिपथ, इससे बस केवल एक ही धारा बाहर निकलेगा। तो इसी को हम कहते हैं लॉजिक गेट। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। आइए अब हम जान लेते हैं लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लॉजिक गेट के प्रकार जानते हैं। मैंने आपको अभी लॉजिक गेट का परिभाषा बताया और लॉजिक गेट होता क्या है उसके बारे में मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाया हूं। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। जो पहला होता है लॉजिक गेट वह ऑर गेट होता है। क्या होता है? ऑर गेट। ऑर गेट। और दूसरा क्या होता है? एंड गेट। और तीसरा क्या होता है हमारा? नॉट गेट। पहला हमारा होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा क्या होता है हमारा? नॉट गेट होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? ऑर गेट के बारे में। तो आइए हम इनको रिमूव करके ऑर गेट के बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि आप सबने इसको लिख लिया होगा। तो हम इसको आप रिमूव करते हैं। यहां पर हमारा रिमूव हो गया है। अब हम देखेंगे ऑर गेट के बारे में। ऑर गेट, पहले मैं आपको ऑर गेट की परिभाषा लिखा देता हूं, फिर उसके बारे में इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे आगे हम समझेंगे। चित्र के माध्यम से मैं ऑर गेट को भी समझाऊंगा। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऑर गेट वह परिपथ होता है। क्या होता है? ऑर गेट एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें दो निवेशी धारा होते हैं परंतु एक निर्गत धारा होते हैं। कहने का मतलब है जो ऑर गेट है यह कुछ इस प्रकार का, इसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है। इसमें क्या होता है? दो क्या होता है? निर्गत धारा होती है, निवेशी धारा होती है। सॉरी, मैंने निर्गत बोल दिया। दो निवेशी धारा होती है। यहाँ पर क्या होती है? निवेशी धारा। परंतु एक क्या होता है? निर्गत धारा होता है जो बाहर की तरफ निकलता है। एक हमारे पास निर्गत धारा होता है। क्या होता है हमारे पास? दो निवेशी धारा होता है, एक निर्गत धारा होता है।
और ये जो ट्रांजिस्टर होता है यह पीएन संधि का बना होता है। किसका संधि का बना होता है? पीएन संधि का। ये कुछ इस प्रकार होता है। ये जो है पीएन संधि का बना होता है। यहां पर मान लेते हैं D1 है और ये D2 है। क्या है? ये D1 है, ये D2 है। जो हमारा निवेशी धारा होता है वह, यानी जो हमारा निवेशी धारा है वह किसका बना होता है? पीएन संधि का। ये जो ट्रांजिस्टर पूरा बना हुआ है ये पीएन संधि का बना है। किसका बना है? पीएन संधि का। अब हम बात करेंगे ऑर गेट का बुलिय व्यंजक। तो ऑर गेट का बुलिय व्यंजक क्या होता है हम देख लेते हैं। ऑर गेट का बुलिय व्यंजक अब क्या करेंगे हम? बुलिय व्यंजक। तो आर गेट का जो बुलिय व्यंजक होता है वह a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। ये कैसे होता है प्लस यहाँ पर कैसे आता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो संधि लगा है वह पीएन संधि लगा है। किससे जुड़ा है? पीएन संधि से, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर प्लस लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्लस लगाया गया है। तो मैंने आपको बताया आर गेट क्या होता है। आर गेट वह गेट होता है जिनमें दो निवेशी धारा परंतु एक निर्गत धारा होती है, और इसका जो बुलिय व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। यह जो बना है यह जो हमारा चित्र बना है इसे हम बुलिय प्रतीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिय प्रतीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बुलिय प्रतीक बोलते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं लॉजिक प्रतीक, जिसके सहायता से हम इसका सत्यता सारणी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सत्यता सारणी। लॉजिक प्रतीक की सहायता से हम सत्यता सारणी को ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक प्रतीक इसका क्या होता है। इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉजिक प्रतीक। अब हम यहाँ बात करेंगे ऑर गेट का जो होता है लॉजिक प्रतीक उसके बारे में। अब देख लेंगे हम ऑर गेट का लॉजिक प्रतीक। तो ऑर गेट का जो लॉजिक प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार होता है। हमारा जो ऑर गेट का लॉजिक प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है दो बैटरी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस से क्या लगे होते हैं? दो बैटरी लगे होते हैं। हमारे पास दो बैटरी लगे होते हैं और क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे एक प्रतिरोध, यानी एक क्या है यहाँ पर जो है एक यहाँ पर बिंदु ए पर खुला धारा है। क्या यहाँ पर खुल गया है गेट यहाँ पर, और बी का भी गेट खुला हुआ है। और यहाँ से जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा है जो वाई बिंदु पर स्थित है। कहां पर स्थित है? वाई बिंदु पर। अब हम इसी के सहायता से ऑर गेट का सत्यता सारणी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ऑर गेट की सत्यता सारणी। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑर गेट का सत्यता सारणी। ऑर गेट की सत्यता सारणी हम देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, जब हम a बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। अगर हम a बराबर 1 रख लेंगे जब,
यहाँ सॉरी यहाँ पर ए नहीं रहेगा और यहाँ पर वाई बराबर होगा। जब वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा बल्ब जलेगा। क्या होगा? जलेगा। बल्ब क्या होगा हमारा जलेगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार का शारीरिक बना होता है जिसमें कितने खाने होते हैं? 3 खाने। कितने खाने होते हैं? 3 खाने। इसमें एक खाना ए है, दूसरा खाना बी है और तीसरा खाना ए प्लस बी इक्वल टू वाई है। क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू वाई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यद्यपि हम क्या रखते हैं ए बराबर, यहाँ पर आप देख लेंगे हम यहाँ पर ए बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर क्या रखते हैं 0। तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? देख लेते हैं। अगर हम यहाँ ए बराबर 1 रखे हैं, क्या रखे हैं हमारा यहाँ पर 1 रखे हैं और बी बराबर क्या रखे हैं 0 रखे हैं, तो हमारा क्या बल्ब जलेगा? आइए हम देख लेते हैं चित्र की सहायता से। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 बैटरी है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा बहते हुए यहाँ से आएगी और यहाँ पर आके 2 भागों में बट जाएगी। एक ए की तरफ चल जाएगी और एक बी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ए है, ए का जो एक गेट है बंद पड़ा हुआ है। क्या है? एक का मतलब होता है बंद, तो ए का जो गेट है वह बंद है और बी का जो गेट है वह, तो हमने क्या बताया था, जैसे कि हमने बताया था ए बराबर रखेंगे 1 तो हमारा बल्ब जलेगा और बी बराबर हम रखेंगे 0 तो हमारा बल्ब, यानी जहां पर 1 होगा वहां पर बल्ब जलेगा और जहां पर 0 होगा वहां पर बल्ब नहीं जलेगा। तो हम चित्र के माध्यम से समझ रहे थे, आइए देख लेते हैं। तो जब ए धारा यहाँ से यानी जब धारा बहेगी, धारा आई जब बहेगी, जब बिंदु ए पर आएगी, ए बिंदु इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका मान 1 है, ये जुड़ा हुआ है तो क्या हमारा धारा यहाँ तक जाएगी? तो हमारा जो धारा है यहाँ से आके यहाँ तक चली जाएगी, जिसके कारण बल्ब जलने लगेगा। और हम बी के कारण देख लेते हैं। जब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्या होता है बी के पास आता है जब धारा, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा जो प्रतिरोध होता है वो खुला होता है, जिसके कारण हमारा यहाँ से धारा यहाँ प्रवाहित नहीं होता है और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो हम देख लेते हैं जब ए के कारण बल्ब जल रहा है और इसके कारण बल्ब नहीं जलेगा, तो इसके कारण क्या होगा हमारा बल्ब जलेगा। यानी हम करते क्या है, जब हम ए बराबर 1 रख लेते हैं और बी बराबर 0 रख लेते हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बचेगा ना, क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा बल्ब जलने लगा। क्या हो रहा है? जलने लगा। अब हम देखेंगे क्या, अगर आप बी बराबर 1 रखते हैं और ए बराबर 0, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं हम बी बराबर 1 रख लेते हैं और ए बराबर 0 रख लेते हैं। अब देख लेते हैं किस अवस्था में हमारा बल्ब जलेगा और किसमें नहीं जलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमारे पास 2 बैटरी है और इस बैटरी से हम क्या कर रहे हैं धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। जब यहाँ से हम धारा आई प्रवाहित करेंगे तो यहाँ होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा कुछ धारा इधर आएगा। क्या होगा? कुछ धारा ए की तरफ चला जाएगा और कुछ धारा बी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब ए की तरफ धारा जा रही है तो ए का जो हमारा गेट है वह खुला हुआ है और हमारा बी का गेट जो है वह बंद पड़ा हुआ है। तो बी के गेट से होते हुए जब आएगी यहाँ पर तो क्या होगा हमारा बल्ब जलने लगेगा। क्या होगा? हमारा बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि ए और बी इन दोनों का जो धारा यानी जो डिजिटल परिपथ है वह वाई में जाके जुड़ गया है। किसमें जुड़ा है? वाई में, जिसके कारण इसका बल्ब यानी इसमें एक धारा जुड़ा हो रहा है तो इसके कारण इसका बल्ब जलने लगा है। क्या हो रहा है? जलने लगा है। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे, क्या देखेंगे, हमने ए बराबर 0 रखा और बी बराबर 1 रखा। बी बराबर 1 रखा तो हमारा क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है। क्या हो रहा है? हमारा बल्ब जल रहा है। और यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। हमने क्या रखा है? ए बराबर 0, तो यहाँ पर रख लेते हैं ए बराबर 0, ए बी है, ए बराबर 0 रखा प्लस बी बराबर क्या रखा है मैंने यहाँ पर 1 रखा है, तो 1 रख लेते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा ना, हमारा 1 हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लगेगा। अब हम देख लेते हैं किस अवस्था में a इक्वल टू 1 रखने पर और क्या लेते हैं b इक्वल टू 1 रखने पर। जब हम a इक्वल टू 1 रखेंगे और b इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा? बल्ब जलेगा या नहीं? देख लेते हैं।
हमारे पास दो बैटरी पहले से है जिससे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये धारा बहते हुए इन दोनों यानी इस बिंदु पर आती है। जब इस बिंदु पर आती है तो यह ए की तरफ कुछ धारा चली जाती है और कुछ बी की तरफ धारा चली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का जो डिजिटल परिपथ है वो भी बंद पड़ा हुआ है और बी का जो परिपथ है वो भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से धारा यानी यहाँ से धारा भी आई कुछ यहाँ से, और यहाँ पर आकर जब मिलती है तो ये दोनों एक धारा हो जाती है और वह एक दिशा और एक सिरे में बहने लगती है, जिसके कारण यहाँ हमारा वाइपर बल्ब जलने लगता है। क्या होता है? हमारा वाइपर बल्ब जलने लगता है। तो आइए एक बार हम इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। हमने क्या रखा है? ए बराबर क्या रखा है? 1 रखा है। क्या रखा है हमने? ए बराबर 1 रखा है प्लस बी बराबर क्या रखा है हमने? 1 रखा है। तो इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी इसको हम 1 मान सकते हैं। क्या होगा? 1। यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बस इसका सिंबल होता है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ए का मान है 1 और बी का भी मान 1 है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा धारा यानी हमारा बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे क्या, अब a बराबर 0 रखेंगे और b बराबर भी हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? a बराबर 0 और b बराबर 0 रखेंगे। तो हम देख लेते हैं अब चित्र में हमने क्या किया, a बराबर 0 रखा और b बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, जब 1 रहेगा तो बल्ब जलेगा और जब 0 रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो हमने a बराबर भी 0 रखा था और प्लस b बराबर भी 0 रखा था, तो हमारा क्या आया? 0 आया, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है? बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि आर गेट का जो सारणिक होता है उसमें कितनी उपस्थिति में बल्ब जलता है और कितने उपस्थिति में बल्ब नहीं जलता है। तो हम कह सकते हैं 3 अवस्था में जो होती है वह बल्ब जलती है, परंतु एक अवस्था में बल्ब नहीं जलती है। यह ऐसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कितने अवस्था में आर गेट में बल्ब जलती है और कितने अवस्था में आर गेट में बल्ब नहीं जलती है, ऐसा भी क्वेश्चन बना के पूछ देता है। और कभी कभी तो आपको बुलियन व्यंजक पूछ देगा जो a + b = y होता है, यानी आर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है a + b = y होता है। अब हम आगे देखेंगे एंड गेट के बारे में। क्या किसके बारे में? एंड गेट के बारे में। एंड गेट के बारे में देखने से पहले हमें आर गेट को रिमूव करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर गेट को हम रिमूव कर लेते हैं। हमने यहां से क्या किया? आर गेट को रिमूव कर लिया। अब हम देखेंगे क्या? एंड गेट के बारे में। क्या देखेंगे? एंड गेट के बारे में। दूसरा जो था हमारा एंड गेट था, क्या था दूसरा हमारा? एंड गेट था। तो एंड गेट की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर जैसे कि दिखेगा, एंड गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जिनमें 2 निवेशी धारा परंतु एक निर्गत धारा होती है। एक कहा जाए तो आर गेट की ही तरह है। आर गेट में भी 2 निवेशी धारा था और एक निर्गत धारा था, और इसमें क्या है? एंड गेट में भी 2 निवेशी धारा और एक निर्गत धारा है। तो आइए अब इसका हम चित्र देख लेते हैं। लेकिन एंड गेट में और आर गेट में एक फर्क पड़ जाता है। और एंड गेट में जो था बुलियन व्यंजक में क्या था? पीएन संधि लगा था। आर गेट में पीएन संधि लगा था, परंतु एन गेट में क्या हो जाएगा? एनपी संधि लगेगा। क्या लगेगा? एनपी संधि, जो निगेटिव होता है। आइए हम देख लेते हैं अपना चित्र। तो आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा हमारा? पहले एंड गेट का बुलियन व्यंजक देख लेते हैं। क्या देखते हैं? बुलियन व्यंजक। तो एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वह a.b = y होता है। क्या होता है? a.b = y होता है। अब हम इनका बुलियन प्रतीक देख लेंगे। क्या देखेंगे? बुलियन प्रतीक। तो हम एंड गेट का बुलियन प्रतीक देखते हैं।
बुलीय प्रतीक लिख लेते हैं। तो एंड गेट का बुलीय प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है। पहले तो हमने बात किया था दो क्या होता है, निवेशी धारा होती है, तो इनमें दो निवेशी धारा और क्या होता है, एक निर्गत धारा होती है। एक निर्गत धारा हमने बना दिया यहाँ पर। यहाँ बिंदु ए है और बिंदु बी, और यहाँ पर बिंदु वाई पर क्या है, निर्गत धारा है। और जो इनके बीच जो संधि लगा है, कौन सा संधि लगा है, एनपी संधि। क्या कौन सा संधि लगा है, एनपी संधि। और यहाँ पर D1 है और ये D2 है। क्या क्या लगा है यहाँ पर, एनपी संधि। एनपी संधि लगे होने के कारण जो हम यहाँ पर प्लस लिखते थे, वहां पर क्या था, पीएन संधि था, इसलिए हम प्लस लिखते थे। और यहाँ पर हमारा एनपी संधि है, इसी कारण हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। डॉट कर सकते हैं या हम इंटू भी इसे बोल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप डॉट ही बोले तो ठीक होगा। तो आइए अब हम इनका क्या देख लेते हैं, बुलियन लॉजिक प्रतीक। क्या देखते हैं, लॉजिक प्रतीक। हमने यहाँ पर बुलियन प्रतीक देख लिया, अब यहाँ हम देखेंगे क्या, लॉजिक प्रतीक। तो इसका कुछ लॉजिक प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ बिंदु ए परिपथ है जो खुला हुआ है, और यहाँ पर बिंदु बी परिपथ है जो ए भी खुला हुआ है। क्या है, यहाँ पर बिंदु ए परिपथ है और बिंदु बी परिपथ है जो दोनों खुला हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सेम उसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या रखा है, दो बैटरी रखा है। क्या रखा है, दो बैटरी रखा है, जिनमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे। क्या रखे हैं, हमारे पास दो बैटरी है और इनमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे। ये क्या है, लॉजिक प्रतीक है। क्या है, लॉजिक प्रतीक। क्या है, लॉजिक प्रतीक। इसी लॉजिक प्रतीक की सहायता से हम क्या निकालेंगे, एंड गेट की सत्यता सारणी की निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एंड गेट की सत्यता सारणी निकालेंगे। इसी की सहायता से हम निकालेंगे एंड गेट की सत्यता सारणी। तो हम देख लेते हैं सत्यता सारणी। क्या देखेंगे, सत्यता सारणी। अब हम सत्यता सारणी देख लेते हैं। तो हमारा जो सत्यता सारणी है कुछ इस प्रकार का बना होगा। इसमें भी तीन खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, तीन खाने होते हैं। एक में ए रहता, बिंदु ए रहता है, और एक में बी, और तीसरे में जो रहता है a इंटू बी इक्वल टू वाई होता है। क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू वाई होता है। अब हम देख लेते हैं इनकी सत्यता सारणी। क्या देखेंगे, सत्यता सारणी को ज्ञात करना देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब हमारा 0 रहेगा तो हमारा धारा नहीं प्रवाहित होगा, धारा नहीं प्रवाहित होगा। और जब हमारा 1 रहेगा तो धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा। जब हमारा 0 रहेगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगा, जब हमारा 1 रहेगा तो धारा प्रवाहित होगा। तो अब हम इसकी माध्यम से देख लेते हैं कि हमारा जो सत्यता सारणी है वह क्या कह रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, दो बैटरी लिए हैं और इस दो बैटरी द्वारा हम कर रहे हैं इस परिपथ में धारा प्रवाहित। तो हम जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा यहाँ से होते हुए यहाँ बिंदु ए तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, बिंदु ए तक। और बिंदु ए का जो गेट है यानी जो परिपथ है वह खुला हुआ है। तो क्या इसमें यानी बिंदु बी तक धारा जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे नहीं जाएगी। तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पर समझा देते हैं। हमने लिखा a बराबर 0 और b बराबर 1। क्या रखा, b बराबर 1। क्या रखा है हमने, b बराबर 1। जब हमने a बराबर 0 रख लिया यानी जब हमारा गेट यही नहीं बंद है तो b तक कैसे धारा पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमने क्या लिखा है, 1 लिख लिया। यहाँ क्या लिखा है, यानी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने a बराबर 0 रखा था और b बराबर 1 रखा था। क्या रखा था, b बराबर 1 रखा था। जब हम देखेंगे कि जब हमारा धारा यहाँ से गई बिंदु ए तक पहुंची और बिंदु का ए का जो परिपथ है वो खुला हुआ है,
तो बिंदु बी तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला अगला करने में हम क्या करते हैं, हम b बराबर 0 रख लेते हैं और a बराबर 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, a बराबर 1 रख लेते हैं। तो हम बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बिंदु ए तक पहुंचेगा। तो बिंदु ए का जो है धारा यानी जो परिपथ है वह बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। क्या है, यानी एक है तो यहाँ बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। जब ए इससे जुड़ा है तो बिंदु बी तक पहुंचेगा धारा। और बिंदु बी का जो परिपथ है वो क्या है, खुला हुआ है। क्या है, बिंदु बी का परिपथ खुला हुआ है, तो इसमें धारा हमारा नहीं जाएगा, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। जब हम ए बराबर यानी ए बराबर 1 रखते हैं और बी बराबर 0 तो भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे, ए बराबर भी 0 रख लेते हैं और बी बराबर भी हम 0 रख लेते हैं। तो क्या इस अवस्था में हमारा बल्ब जलेगा, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 2 बैटरी है और इन 2 बैटरी से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो बिंदु ए तक पहुंचेगी और बिंदु ए का जो परिपथ है खुला हुआ है, जिसके कारण हमारा बिंदु तक धारा नहीं पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है, जब बिंदु बी तक ही धारा नहीं पहुंचेगी तो बिंदु वाई तक कैसे पहुंचेगी। इस कारण हमारा बल्ब जो है नहीं जलेगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, हमारा बल्ब इस अवस्था में नहीं जलेगा। अब हम क्या करते हैं, ए बराबर 1 रख लेते हैं और बी बराबर भी 1 रख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 बैटरी है मेरे पास और यहां से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बिंदु ए जो है इसका परिपथ बिंदु बी से जुड़ा है और बिंदु बी का परिपथ बिंदु वाई से जुड़ा है, बिंदु वाई से जुड़ा है। तो हमारा जो धारा है यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी, जिसके कारण हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। जब हम a बराबर 1 रखते हैं और b बराबर भी 1 रखते हैं तो हमारा a इंटू बी इक्वल टू वाई बराबर भी 1 होगा, जिसके कारण हमारा बल्ब जलेगा। क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि AND गेट और AND गेट में जो सत्यता सारणी है इनमें एक विशेष जो है बात अलग है। क्या है, उसमें क्या था, 3 अवस्था में बल्ब जल रहा था परंतु एक अवस्था में बल्ब नहीं जल रहा था। और एंड गेट है जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। इसमें 3 अवस्था में बल्ब नहीं जल रहा है और एक अवस्था में बल्ब जल रहा है। क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो अब एक तरीका से हम और याद कर सकते हैं, जब हमारा पीएन संधि का डायोड होगा तो हमारा 3 अवस्था में बल्ब जलेगा और जब हमारा एनपी संधि का डायोड होगा तो हमारा एक ही अवस्था में बल्ब जलेगा। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और अगला देखते हैं नॉट गेट। क्या देखते हैं, नॉट गेट। और नॉट गेट अगला और लास्ट होगा। क्या होगा, अगला और लास्ट होगा। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको रिमूव कर लिया और मैं आपको बताऊंगा अब नॉट गेट के बारे में। तो तीसरा हमारा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में जानने से पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो नॉट गेट का परिभाषा होता है जो इनमें क्या होता है, एक निवेशी धारा और एक निर्गत धारा होती है। क्या होता है, इसमें एक निवेशी धारा और एक निर्गत धारा होती है। और इसमें जो संधि लगा होता है वह एनपीएन संधि लगा होता है। कौन सा संधि लगा होता है, एनपीएन संधि लगा होता है। आइए अब हम इसका बूलियन प्रतीक से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारा बूलियन प्रतीक कुछ इस प्रकार हो जाएगा इसका। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो निवेशी धारा है वह एक ही धारा है। क्या है, निवेशी धारा जो है वो एक ही है और निर्गत भी धारा एक ही निकल रही है। वैसे में तो निर्गत
हर गेट में एक ही निकल रही थी और इसमें भी एक ही निकल रही है। क्या है, हमारे पास एक निवेशी धारा है और एक यहाँ पर निर्गत धारा निकल रही है, लेकिन परंतु इनके जो मध्य होता है, इनके ट्रांजिस्टर में क्या लगाता है, एनपीएन संधि लगा होता है, एनपीएन संधि लगा होता है, जिनके कारण इनका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, हमारा बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल टू वाई है। यह क्या है, हमारा बुलियन व्यंजक, यानी नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक है, यह क्या हो जाएगा, ए बार बार, यहां पर बार रहेगा, ए बार इक्वल टू वाई हो जाएगा, यहां पर वाई बार भी रहेगा, ए बार इक्वल टू वाई बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल टू वाई बार। अब हम देखेंगे क्या इसका लॉजिक प्रतीक, तो इसका लॉजिक प्रतीक कुछ इस प्रकार का बना होता है। ये प्रतिरोध R है, क्या है, प्रतिरोध R है यहाँ पर, और ये जो है इसका लॉजिक प्रतीक कुछ इस प्रकार का बना होता है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु क्या है, A है, बिंदु A है, बिंदु A यहाँ पर नहीं होगा, A यहाँ पर होगा, बिंदु A बिंदु A है। थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं हम। अब हम इसी की सहायता से नॉट गेट का क्या निकालेंगे, हम सत्यता सारणी निकालेंगे। तो अब हम क्या, हमने पहले क्या बताया था, जब हमारा 0 था तो बल्ब जल रहा था, जब हमारा 1 था, यानी जब हमारा 0 था तो बल्ब नहीं जल रहा था, और जब हमारा 1 था तो बल्ब जल रहा था। यहाँ नॉट गेट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब हमारा 0 रहेगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। जब हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्या हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या इसकी सत्यता सारणी। इसमें क्या होगा, 2 कॉलम होंगे, ए बार और ए बार इक्वल टू वाई बार होगा। क्या होगा, ए बार इक्वल टू वाई बार। अब हम देखेंगे हमारे पास जैसे कि हर में 2 बैटरी था और इसमें भी 2 बैटरी रहेगा, इसमें कोई बैटरी में कोई बदलाव नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं, बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा धारा यहां से होते हुए यहां पर आएगा। यह यानी एक रखने पर बल्ब क्यों नहीं जलेगा, इसका भी मैं कारण बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप प्रतिरोध लगा है, जब हम ए बराबर 1 रखते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो प्रतिरोध ए का जो परिपथ होता है वह इसमें जुड़ जाता है। और क्या, जब हमारा धारा, जब प्रतिरोध का परिपथ इसमें जुड़ जाएगा तो इनमें क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, पहले प्रतिरोध यही होता है कि किसी भी चालक तार में यानी रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये क्या करेगा, हमारा बल्ब जलने में रुकावट उत्पन्न करने लगेगा, जिसके कारण हमारा बल्ब जो है वह नहीं जलेगा। यानी ए बराबर हम जब 1 रखेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, ए बराबर हम 1 रखेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। इसका एक ही मुख्य कारण है कि हमने यहाँ पर प्रतिरोध लगाया हुआ है। जब प्रतिरोध इसमें लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारा बल्ब नहीं जलता है। और हम क्या करते हैं, हम ए बराबर 0 रख लेते हैं। ए बराबर हम जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। क्या होगा, बल्ब हमारा जलेगा। क्यों जलेगा, अब मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। जैसे कि हमारे पास 2 बैटरी था और इस बैटरी से यहां से हमने धारा प्रवाहित किया, तो यहाँ पर क्या लगा है, बिंदु ए पर प्रतिरोध, और ए जो है इसका जो यानी इसका जो ए का परिपथ है इससे नहीं जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारा जो सीधी धारा है वह इधर चली आएगी और ये वाई तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लगेगा, जो कि यहाँ पर मैंने दर्शाया है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा।